लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज बात करते हैं कि उनकी लव फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन मेल फीमेल, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आप इंटेंस प्रेयर करते हैं, इंटेंस चिंता करते हैं, सोचते रहते हैं, बिल्कुल ही ऑब्सेशन जैसा हो गया है। ऑब्सेशन से अगर आप निकल चुके हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बार बार आपको ये लगता है कि मेरी एनर्जी बार बार लो क्यों हो जाती है, ये लो क्यों हो जा रही है मेरी एनर्जी। अगर आपको बार बार ऐसा लगता है तो देख लेते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं। क्या ये लव फीलिंग्स हैं? एक बार ऐसे देख लेते हैं, क्या ये लव फीलिंग्स है? एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या ये लव फीलिंग्स है? ओह यस, इट्स अ लव फीलिंग। वो पूरी तरह से आपको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, बार बार उनका थॉट पैटर्न आपकी तरफ ही दौड़ा आता है और आप भी इसी तरीके से उनको देखती रहती हैं। वो भी यही सोचते हैं कि मैं आऊँगा तो पूरी की पूरी सारी बातें दिल खोल कर बता दूँगा और मैं अभी बहुत बहुत खुश हूँ, बड़े मज़े में हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता, कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, मैं किसी भी तरीके से परेशान नहीं हूँ, ऐसा उनको लगता है। और आप सोचते हैं कि उनके साथ बैठें, उन्हीं के साथ बातें करें, उन्हीं के साथ रहें, उन्हीं के साथ या तो कोई फाउंडेशन क्रिएट करें, अगर आप इस तरह से मैरिड हैं दोनों ही, या फिर अनमैरिड हैं तो आपको लगता है कि क्यों ना हम दोनों मैरिज कर लें और अपना एक नया घर बसाएं, कुछ नया क्रिएट करें। आपके पर्सन यही सोचते हैं कि लेकिन ये किस तरह से होगा। ये लव फीलिंग तो है, लेकिन सोचते यही हैं कि मैं तो हैंगमैन की तरह हूँ। बहुत ही एनलाइटेंड है, बहुत ही समझदार हैं, लेकिन सोचते हैं कि मैं ये काम करने में अभी थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, मुझे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा आपको। आपके पर्सन यही कहते हैं। वो कहते हैं अभी मैं कोकून हूँ, बटरफ्लाई बनने में टाइम लगेगा, मैं सारी बातें कहूँगा, समझाऊँगा, बताऊँगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा ना। जब टाइम लगेगा तो फिर थोड़ा सा वेट तुम्हें भी करना पड़ेगा, उससे कुछ नहीं है। आपके पर्सन को ये लगता है कि एज वेज से कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि जो सच्चाई होगी वो सामने आ ही जाएगी, जो भी बात आपने छुपाई है या उन्होंने छुपाई है या आपके घर वालों ने एक दूसरे से छुपाई है, कुछ ना कुछ तो ऐसा छुपा हुआ है, ये दौड़ के आ गया। ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ अगर आप लोगों ने छुपाया है एक दूसरे से या आपकी फैमिली ने एक दूसरे से छुपाया है, कुछ ना कुछ तो हिडन है, देयर इज़ समथिंग हिडन। तो कुछ ना कुछ है जिससे कि आप दोनों के ही दिल टूटे हुए हैं, या आप दोनों का ही कोई रिलेशन है जो आप दोनों ने एक दूसरे को क्लियर नहीं किया है और कर दिया है। तो आप दोनों की बात हो चुकी है, आप दोनों के पेरेंट्स की बात हो चुकी है, आप दोनों के पेरेंट्स आप दोनों से कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा फ्री फ्लो वाली बात नहीं हो रही है, इसलिए बात अटकी हुई है। ओह देयर इज़ समथिंग कि या तो सेलिब्रेशन चल रहा है उस तरफ आपके पर्सन का, या थर्ड पार्टी में वो है, या किसी तरह का सेलिब्रेशन में बिजी है। सेलिब्रेशन ये भी हो सकता है ऑफिस वगैरह का, या कोई अच्छी न्यूज़ मिली है उनको। लेकिन अगर अच्छी न्यूज़ मिलती है और आप सोच रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, तो अगर ऐसा है तो फिर देख लेते हैं, एंजल्स बताएं क्या है ऐसा। क्वीन ऑफ वांड्स, वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, मेरे पास अब किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आने वाली और आपको भी इसी तरीके से हो जाना चाहिए, ऐसा उनकी अंतरात्मा कहती है, उनकी मन कहता है, उनकी सोल कहती है। वो यही कहते हैं कि आप भी हमेशा ब्लेस्ड रहो। आपके पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं और अभी आने की तो इस तरफ से नहीं सोच रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग में तो यही आया था कि बिल्कुल पूरी तरह से 7-8 दिन के अंदर आपके पास दौड़े चले आएंगे, बताएंगे सारी बातें। कुछ बातें उन्होंने छुपा रखी हैं, कुछ आपने छुपा रखी हैं, दोनों मिलकर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, या मैरिज करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा एनजीओ वगैरह का कुछ खोलना चाहते हैं, ह्यूमैनिटेरिज्म, मानवता का वर्क करना चाहते हैं, और जिसमें कि आप दोनों की ही खुशियां हैं। लेकिन समाज आड़े आ रहा है, आपकी फैमिली आड़े आ रही है, वो कह रही हैं कि नहीं, ये जोड़ी नहीं बनती दिख रही, ये काम नहीं होगा, मुझे ये पसंद नहीं, आपके घर वाले कह रहे हैं मुझे वो पसंद नहीं। तो इस तरह से फैमिली वाले कुछ डिस्प्यूट कर रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे। तो आपको करना क्या चाहिए? अगर ये लव मैसेज, तो लव मैसेज जैसा बना ही नहीं। मैं सोच रही थी कुछ लव मैसेज आएगा, लव मैसेज जैसा कुछ नहीं बना। आपके पेरेंट्स कुछ इस तरह से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि मैं फिर कुछ और ऑप्शन तलाशूं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, फैमिली जिससे खुश हो जाए, या फिर मुझे स्पिरिचुअलिटी को भी देखना है, मुझे और भी काम करने हैं। इस तरह से वो सोच रहे हैं कि दूसरों के लिए भी काम करना है, ह्यूमैनिटेरिज्म का वर्क करना है। मैं ये सारी, इतने सारे ऑप्शन है मेरे पास, इतनी सारी मैं
एनर्जी है मेरे पास। एक्चुअली आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, अवेकन भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, एंथुजियाज्म भी है उनके अंदर, पूरी जोश से कोई भी काम बस कर पड़ते हैं। कोई काम करना है ना, समटाइम ऐसा लगता है कि वो विदाउट प्लानिंग कूद पड़ते हैं उस काम में, सीधे पैसा लगा दिया, सीधे सब कुछ कर दिया, हाँ यहाँ जाना है वहाँ फट से चल पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर गाइडेंस ये भी आ रही है कि ओवर एम्बिशियस भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पर्सन ओवर एम्बिशियस हैं, या जैसे कहते हैं ना, एकदम से कहते हैं कि हाँ मैं आपके पास आ जाऊँगा, दौड़ा चला आता हूँ, लेकिन फिर रुक जाते हैं कहीं और, मतलब उनका ध्यान भटक जाता है बार बार। थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर भी है, थोड़ा चंचल दिमाग है, थोड़ा चंचल। देखिए राशियों में भी होता है इस तरह से ना, राशियां ही आपको घुमाती हैं। समटाइम यात्रा पे यात्रा होती जाती हैं, और किसी का ये होता है कि एक ही जगह बैठे हैं सालों साल। तो ये सब राहु केतु और ये सारी राशियां आपको चक्कर पे चक्कर घुमाती रहती हैं। तो चिंता ना करें, और अपना एस्ट्रोलॉजिकली भी अपना चेक करवाते रहें, बीच में स्टक ना फील करें, उपाय करते रहें, रेमेडीज़ करते रहें, कोई ना कोई एक्शन लेते रहें। एक्शन के बिना कुछ है नहीं। एक्शन जैसे रेमेडीज़ करना, उपाय करना, ये भी एक्शन ही है। तो इस एक्शन को लगातार करते रहें। ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या ये आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे, क्या जल्द से जल्द अपना कमिटमेंट देंगे। एंजल्स प्लीज़ बताएं। ओनली वन कार्ड। ओह हो, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ वांड्स। देखिए वो अपने काम में पूरी तरह से बिजी हैं, कर रहे हैं काम, आपकी तरफ आएंगे, ज़रूर आएंगे। वो थोड़े से एरोगेंट और इगोइस्टिक आपको लगते होंगे, कभी कभी चाइल्डिश बिहेवियर कर देते होंगे। आप सोचते होंगे इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, क्या क्या बिहेव कर देते हैं ये, मतलब ऐसा हो जाता होगा कि कि क्या करूँ, नहीं छोड़ा जाए रिलेशनशिप, ना इसमें बंधा जाए, क्या करें। लेकिन फिर भी ओवरऑल रिलेशनशिप की बात आ रही है, ओवरऑल उनकी लव फीलिंग्स आ रही है, तो वो आपके साथ पूरी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए बंधना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर। और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सब कुछ ब्यूटीफुल मैसेज है एक तरह से। फीलिंग्स और ओवरऑल रीडिंग बहुत ही खूबसूरत आई है। तो आपके पर्सन की लव फीलिंग यही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।